हरे भरे जंगल के बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के रंग झलकते थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पेड़ और चहचहाते पक्षी थे। उसी तालाब के किनारे नरम घास पर एक माँ बत्तख अपने अंडों पर बैठी थी। वो रोज सूरज उगने से पहले उठ जाती और अपने अंडों को पंखों से ढक कर रखती। एक सुबह हल्की ठंडी हवा चली और अंडों में हलचल शुरू हुई। टक टक, एक एक करके अंडे टूटने लगे। छोटे छोटे पीले और बेहद प्यारे बच्चे बाहर आए। माँ बत्तख की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया, लेकिन तभी आखिरी अंडा टूटा। उसमें से जो बच्चा निकला वो बाकी सब से अलग था। उसका रंग थोड़ा गहरा था, पंख बिखरे हुए थे और वो कमजोर सा दिखता था। बाकी बच्चे उसे देखकर चुप हो गए, फिर कुछ हंसने लगे, कुछ ने मुंह फेर लिया। वो छोटा सा बच्चा समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्या गलत किया। दिन बीतने लगे। हर सुबह सभी बच्चे माँ के पीछे पीछे तालाब में उतरते, पानी में उछलते, खेलते और हंसते। वो भी उनके पास जाता, लेकिन हर बार कोई न कोई उससे दूर चला जाता। कभी उसे तैरने नहीं दिया गया तो कभी खेलने से रोक दिया गया। एक दिन वो चलने की कोशिश में फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वो अकेला रहने लगा। एक शाम जब सब जंगल की ओर चल रहे थे, वो थोड़ा पीछे रह गया। कोहरा घना होता गया, पेड़ बड़े और डरावने लगने लगे और अचानक वो अकेला रह गया। माँ और भाई बहन बहुत दूर जा चुके थे। डरा हुआ बच्चा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें दिखीं। एक लोमड़ी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो हिल भी नहीं पाया। तभी जोर की आवाज हुई और एक हिरण तेजी से सामने आया और जमीन पर जोर से पैर मारा। लोमड़ी डरकर भाग गई। हिरण ने उस बच्चे को देखा। उसकी हालत देखकर हिरण की आंखों में दया आ गई। हिरण उसे जंगल के सुरक्षित हिस्से में ले गया। वहां दूसरे जानवर भी आए। खरगोश उसे खाने को लाए, चिड़ियां उसके पास बैठीं। पहली बार किसी ने उसे बिना डर और हंसी के देखा। दिन बीतते गए। वो बच्चा अब मजबूत होने लगा। उसके पंख बदलने लगे, उसका शरीर बढ़ने लगा। एक दिन जब वो नदी के किनारे पानी पी रहा था तो उसने अपना अक्स देखा। वो चौंक गया। वो अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। वो एक सुंदर हंस बन चुका था। तभी उसे अपना पुराना तालाब याद आया, माँ याद आई, भाई बहन याद आए। वो वापस लौटा। जब वो तालाब में उतरा तो सब उसे देखकर चौंक गए। किसी ने उसे पहचाना नहीं। माँ बत्तख धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गई, वो उसका ही बच्चा था। भाई बहन शर्म से सिर झुका गए। जिसे भी कभी बदसूरत कहते थे, वो आज सबसे सुंदर था। अब सब साथ तैर रहे थे। तालाब में फिर से खुशी लौट आई। शिक्षा, हर किसी का समय आता है। जो आज कमजोर लगता है वो कल सबसे सुंदर और मजबूत बन सकता है।